हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा समित संख्या है अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, के पहले हमने इस चैप्टर के बेसिस पर आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने उन सभी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में समित संख्या से रिलेटेड एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सम्मिश्र तल क्या होता है, जिसको हम लोग ऑर्गन प्लेन के नाम से भी जाना करते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि आज हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के इसी लेक्चर में हम ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम मापांक और कोणांक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के बिहाफ पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मापांक और कोणांक को निकालने में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से देखा और समझा तो आपको मापांक और कोणांक का कंसेप्ट, साथ ही साथ सम्मिश्र तल अर्थात कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ऑर्गन प्लेन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आर्गन तल क्या होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आर्गन तल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डियर स्टूडेंट्स ऑर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट्स इसका? ऑर्गन प्लेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन प्लेन है, GAND होता है ऑर्गन प्लेन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस ऑर्गन प्लेन को जो है ना, ठीक है, ऑर्गन प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, या इसको हम लोग सम्मिश्र तल भी डियर स्टूडेंट्स बोला करते हैं। और नाम क्या होता है इसका समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरा नाम जो है इसका, उसको बोलते हैं हम लोग सम्मिश्र तल। ध्यान देना, सम्मिश्र तल, क्योंकि समित संख्या को जिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा, उसको सम्मिश्र तल बोला जाएगा। या अगर हम इंग्लिश में बात करें डियर स्टूडेंट्स इसको, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स प्लेन डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन प्लेन या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या सम्मिश्र तल के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं ये सम्मिश्र तल या ऑर्गन प्लेन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाता है डियर स्टूडेंट्स कार्तीय तल। आपको याद होगा कार्तीय तल डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कार्टीसियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टीसियन प्लेन डियर स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं। और ये आपको पता होगा कि सर ये कार्टीसियन प्लेन या कार्तीय तल होता क्या है। कार्तीय तल में आपको बताया जाता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस तरीके से एक क्षैतिज, या जिसको आप लोग हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज लाइन होती है, और एक ऊर्ध्वाधर जिसको हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल लाइन होती है डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्षैतिज होती है इसको हम लोग x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम लोग y डैश से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा आपको बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, कहा जाता है। और जहां पर ये एक दूसरे को जाकर के कटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मूल बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से किसी पॉइंट को x, y के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x को हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और इसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट्स कार्तीय तल की। मैं कार्तीय तल आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हमारा कार्तीय तल है डियर स्टूडेंट, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये कहीं ना कहीं सम्मिश्र तल, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, उससे ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो हमारा सम्मिश्र तल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं वहां वो कैसे होता है और उस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, जो हमारा सम्मिश्र तल होता है उसमें भी इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और डियर स्टूडेंट्स एक क्षैतिज रेखा होगी। ये जो क्षैतिज रेखा होगी
और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी एकदम उसी की तरह बिहेव करेगी जिस तरीके से हम लोग वहां पर कार्तीय तल में सीखते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं किसी सम्मिश्र संख्या को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र तल पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ये सम्मिश्र तल क्या होता है, देखो डियर स्टूडेंट्स आपको काफी सटीक और बहुत ही डीप और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग खूब ध्यान से मेरे लेक्चर को समझेंगे तो बहुत कुछ आप लोग इसमें सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं तो केवल क्वेश्चन लगाना ही सीखेंगे और वही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो गलत हो जाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग। तो हम ये बात करें कि सम्मिश्र तल पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सम्मिश्र तल क्या है, ऑर्गेन्य प्लेन क्या है, तो आप यही बताओगे कि ऑर्गेन्य प्लेन या सम्मिश्र तल वह तल है, वह प्लेन है जिस पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए z = x + iy हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें क्या करना है, इसको इस ऑर्गेन्य प्लेन पे, इस सम्मिश्र तल पे डियर स्टूडेंट्स ला करके क्या करना है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां कहीं पर कोई पॉइंट ऐसे होगा डियर स्टूडेंट्स x, y, सपोज दैट ये पॉइंट P है और इसको इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ला करके हम लोग मूल बिंदु से मिला देते हैं और यही जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, ये z = x + iy जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा था, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसका निरूपण हो जाता है। सीधी रेखा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स खींची जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास x क्या है डियर स्टूडेंट्स, x की अगर हम बात करें तो रियल पार्ट ऑफ z है। अगर हम y की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अब ये जो हमारा रियल पार्ट ऑफ ये z है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर रियल एक्सिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रियल एक्सिस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में डियर स्टूडेंट्स क्या, वास्तविक अक्ष के नाम से इसको हम लोग यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जानेंगे, याद रखेंगे। क्लियर हो रही है बातें। और यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स वाई एक्सिस जो आपका था, यहाँ पर वाई मीन्स इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं। या हिंदी में बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक अक्ष के नाम से डियर स्टूडेंट्स को हम लोग जान सकते हैं। और इस संपूर्ण तल को ही कार्तीय तल के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र तल पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो गया, z = सपोज दैट 3 + 4i डियर स्टूडेंट्स, और आपको क्या करना है, इसको इस सम्मिश्र तल पर, इस ऑर्गेन्य प्लेन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे खींचा जाएगा, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे खींचा जाएगा। और हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी हेल्प से डियर स्टूडेंट्स इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से हम इसके क्रमित युग्म लिखेंगे तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनेंगे, 3,4 बनेंगे। क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3,4 बनेंगे। तो यहाँ पर सपोज 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, दोनों को ला करके इस तरीके से आप मिला देंगे, जहां आकर के मिल जाएगा यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका 3,4 हो जाएगा। और इसको ला करके आप मूल बिंदु अर्थात वर्जिन से मिला देंगे, यही आपका z = 3 + 4i जो है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ढंग से इसको समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आइए ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं ये चीज़ें अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऑर्गेन्य प्लेन अर्थात सम्मिश्र तल क्या होता है, इस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्थात सम्मिश्र संख्याओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट्स को प्रदर्शित करते हैं, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है और उसका डियर स्टूडेंट्स कोणांक क्या होता है और उसको हम लोग किस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर फाइंड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए समझिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि जैसे z =
x प्लस आई वाई हमारे पास कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समिश्र संख्या है। तो अगर हमें क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, अर्थात इसको अगर हमें समिश्र तल पर अर्थात ऑर्गेन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इसकी हेल्प से हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, इसका जब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो आपको x, y यहाँ पर मिल जाता है, जिसको ला करके आप लोग यहाँ पर सम्मिश्र तल पर, जिसको आप लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेन प्लेन के नाम से जाना करते हैं, जिसका ये डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, और ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। बाकी सब कुछ आपको वही ध्यान देना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एवरीथिंग आपको वही ध्यान देना है। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हमें x, y को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट x, y हम लोग ले लेते हैं और इसको डियर स्टूडेंट्स ले जाकर के यहाँ से मिला दिया जाता है। अब इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र तल पर निरूपण हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो लाइन आपको दिख रही है, अगर इस पॉइंट को हम O से दिखा दें तो डियर स्टूडेंट्स ये जो OP की लेंथ है, OP की जो लेंथ है, OP की जो लंबाई है डियर स्टूडेंट्स, ये OP की लेंथ जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, इस समिश्र संख्या के मापांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं मॉडुलस, को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, मॉडुलस को डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। और ये एक्स एक्सिस से जो डियर स्टूडेंट्स एंगल बनाता है थीटा, ये इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस थीटा को डियर स्टूडेंट्स इस समिश्र संख्या का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहा जाता है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट के नाम से क्या करते हैं, जाना करते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा के लिए। क्या समझे, हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर सम्मिश्र तल पर प्रदर्शित करते हैं। उसकी हेल्प से आपको बताया गया कि ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, कोणांक, जिसको इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई होगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी लंबाई को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, हम लोग मापांक बोलेंगे। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ध्यान देना, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा रिप्रेजेंटेशन, पोलर, ध्रुवीय निरूपण। इसको और क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हिंदी में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोला जाएगा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहा हूं। क्या बोलेंगे इसको, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो है ना समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे कि समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है और उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अभी ये छोटी छोटी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं, इसको ऐसे ही समझते चलिए और ऐसे ही आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अब बात ये उठती है कि सर ये कोणांक क्या होता है, ये मापांक क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब बात ये हो रही है कि सर इस कोणांक और मापांक को अगर हमें फाइंड करना हुआ तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स समझते हैं इसको हम लोग। यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको डियर स्टूडेंट्स हम ला करके यहां से ऐसे मिला देते हैं। सपोज ये पॉइंट ए हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 90 डिग्री का यहां पर क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। आराम से समझना, मस्त तरीके समझ में आएगा। अब डियर स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है। अब ध्यान देना, एक काम करता हूं मैं, इसको भी ला करके यहां से ऐसे मिला देता हूं। इतनी बात तो डियर स्टूडेंट सबको समझ में आ रही होगी कि ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी सर, y होगी, और इतनी जो लेंथ होगी डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगी, x होगी, क्योंकि ये भी जो होगी क्या होगी, वो x होगी। जाहिर सी बात है ना कि आपने इसका जब रिप्रेजेंटेशन किया तो x अक्ष पे x चले और y अक्ष पे y चले, तभी तो इसका निशान x, y हो गया।
अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। आप अगर यहां पर बात करें, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज OAP दिख रहा होगा। समकोण त्रिभुज OAP में अगर हम बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहां पर लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो ये कर्ण होगा, तो OP का जो स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट्स वो OA का स्क्वायर और प्लस AP के स्क्वायर के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। और यही OP ही हमारा क्या है, मापांक है, मॉडुलस है। उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OA मीन्स एक्स स्क्वायर, AP मीन्स डियर स्टूडेंट्स कितना, वाई स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो ही गया है, तो y इक्वल टू अंडर रूट डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये OP की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो OP है, ये जो OP है, अभी मैंने आपसे कहा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, मापांक बोलेंगे, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो मापांक है, इसको दो नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किससे किससे, पहला तो इसको R से डिनोट करते हैं, दूसरा इसको डियर स्टूडेंट्स मॉड ऑफ Z से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसलिए आपको इस डिस्कशन के पश्चात यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगा, OP इक्वल टू R, या हम इसको मॉड Z भी दिखा सकते हैं। देयरफॉर R इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या डियर स्टूडेंट्स इसी को हम लोग मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आराम से कह सकते हैं। ये होता है डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड करने का तरीका, मापांक को फाइंड करने का तरीका। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास Z इज इक्वल टू, ध्यान दो, Z इक्वल टू 3+4i, Z इक्वल टू 3+4i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट्स गिवन है, और आपको क्या करना है, इसका मापांक अर्थात इसका मॉडुलस आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z इक्वल टू अंडर रूट एक्स मीन्स यहाँ डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देन मॉड ऑफ Z इक्वल टू यहाँ हो गया 9 और प्लस में 16। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ Z इक्वल टू रूट ओवर 25। फाइनली मॉड ऑफ Z की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और इसका मापांक हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारी सम्मिश्र संख्या होती है उसका मापांक क्या होता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हम लोग किस तरीके से डियर स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कोणांक को ज्ञात करने की। कोणांक क्या है सर, यही जो थीटा आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग कोणांक कहते हैं। तो अगेन फिर से देखिएगा, पुनः आप राइट एंगल ट्रायंगल OAP की बात करेंगे तो tan थीटा आप लगा सकते हैं, जिसका मतलब लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ पर AP अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, OA हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा, y/x। तो थीटा इक्वल टू tan हो जाएगा, लिखा जाएगा tan इनवर्स y/x। ये डियर स्टूडेंट्स होता है कोणांक को फाइंड करने का तरीका। लेकिन कोणांक में कई सारी कंडीशंस लगती हैं, वो मैं भी आपके साथ डिटेल में अलग से डिस्कस करूंगा कोणांक के बारे में। बट अभी बस इतना सा आप लोग जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इस पूरे डिस्कशन से यह बात कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ऑर्गेन्ड प्लेन क्या होता है, ठीक है, रियल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से इस ऑर्गेन्ड प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके रिप्रेजेंटेशन के पश्चात हमें दो चीजें मिलती हैं, उसका कोणांक और उसका मापांक। कोणांक को हम कैसे फाइंड करते हैं और मापांक को कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग का अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी कोणांक के बारे में काफी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, क्योंकि ये जो है डियर स्टूडेंट्स ना हमारे सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली आपको इसको खूब अच्छे से समझना है, इसलिए काफ़ी डिटेल में देखो। अगर आप अपने बुक को उठा करके देखेंगे तो जितना डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं
और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी समस्या डियर स्टूडेंट्स ना हो। ठीक है, जो आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे करते रहिए। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, वैसे ही आप लोग करते रहा करिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, ठीक है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसको पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम जो रखा जाता है उसका नाम होता है कोणांक तथा मापांक रूप। इसको दूसरा नाम क्या रखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सम्मिश्र संख्या का, इसको बोलेंगे हम लोग दूसरा नाम सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक रूप। इसको बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देन हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस है उसमें हमें क्या होगा, कोणांक और मापांक के रूप में बदलना सीखना होगा। आइए डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने देखो कोणांक एवं मापांक रूप का मतलब बस इतना सा है कि जो हमारा, जैसे सपोज करिए डियर स्टूडेंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास क्या है, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, या जिसको आप लोग ऑर्गेन्ड प्लेन कहते हैं, वहां पर डियर स्टूडेंट्स ला करके इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P होता है, x कामा वाई होता है, इसको ला करके डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से मूल बिंदु से मिला लिया जाता है। ये कोण थीटा होता है, इसको हम लोग R से दिखाते हैं, और फिर इसको हमने यहाँ से मिलाया भी था। और अब हमें क्या करना है, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डियर स्टूडेंट जो हमारे पास गिवन है ना, इसको हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म का और नाम बताया गया मापांक एवं कोणांक रूप। मीन्स डियर स्टूडेंट नॉर्मली हम बोले तो हमारे पास ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो नजर आ रहा है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इस x और y की जो वैल्यू है ना, इसको, इस वैल्यू को आपको ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को आपको थीटा एंड आर के टर्म में क्या करना, उठा के पुट कर देना है। क्योंकि जो थीटा है हमारा वो क्या है, कोणांक है, और आर जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है, मापांक है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, कोणांक और मापांक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हमारा काम क्या होगा कि ये हमारे लिए डियर स्टूडेंट्स x है और ये हमारे लिए कौन है, y है। तो हमें करना क्या है, इस x और y की वैल्यू r और थीटा के टर्म में डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। इसका नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम ए जैसे आप रखेंगे तो आप लोग यहाँ बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज। ध्यान देना, समकोण त्रिभुज अगर डियर स्टूडेंट्स ओ ए पी की हम बात करें और यहाँ पे लगा दें साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण होता है, मीन्स y अपान आर हो जाएगा। और y की वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगेन फिर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग यहाँ पर अगर x निकालें तो बेस अपान हाइपोटेनस अर्थात आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए बेस x होगा,
ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा। हम लगाएंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, कॉस से लिखाएंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस मींस एक्स अपान में कितना हो जाएगा आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या किया आप लोगों ने, x और y की वैल्यू, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हमने x और y की जो वैल्यू थी वो r मींस क्या हो गया, r मींस क्या हो गया सर, मापांक हो गया, मींस मॉडुलस हो गया, और थीटा क्या हो गया, कोणांक अर्थात आर्गुमेंट हो गया। उसके फॉर्म में हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब इस x और y की वैल्यू को ले जाकर के हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहां लिख देते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, माने x और y का क्या करने पर मान। तो z इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू आप देखोगे तो यहां पर मिला है r cos थीटा प्लस आई आर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो z इक्वल टू आर कॉमन ले लो डियर, तो बचेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो आपके सामने दिखा है यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये z क्या है, z इक्वल टू आर cos थीटा है प्लस आई साइन थीटा मिला हुआ है। यही डियर स्टूडेंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, यही समित संख्या का कौन सा रूप कहलाता है सर, यही समित संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ध्रुवीय रूप जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट्स कोणांक योम कौन सा मापांक, या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ना, आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस फॉर्म के नाम से भी इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 फॉर्म समझ लिया। कौन कौन सा, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वाला, वो तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर के साथ 2 नई चीजें आप लोगों ने सीखा है कि आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट और मॉडुलस को फाइंड कैसे करते हैं। कुछ आपको समझ में आ गया होगा, बट अभी आर्गुमेंट के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। बट अभी आज के इस लेक्चर में जितनी भी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आशा करते हैं हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। जब भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग लेक्चर को कंप्लीट किया करो तो देखिए हमेशा आप सेल्फ एनालिसिस किया करो कि सर ने आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या सिखाया, उसमें से हम क्या क्या सीख पाए। देखिए एक बार मैं बताता हूं किस तरीके से आपको रिकॉल करना होता है। आज का सबसे पहला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया ऑर्गेन्ड प्लेन क्या होता है। ऑर्गेन्ड प्लेन जिसको हम लोग हिंदी में बात करें आर्गेंड होता है, आर्गेंड प्लेन इसको हम बोलेंगे हिंदी में भी तो आर्गेंड प्लेन के नाम से ही, आर्गेंड तल के नाम से ही इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। मैंने आपको इसका और नाम बताया, आपको ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए। फिर 2 नई चीजें आप लोगों ने यहाँ पे सीखा है कि मापांक क्या होता है, और आपको सिखाया गया सर कोणांक क्या होता है, मापांक कैसे निकालते हैं, कोणांक कैसे निकालते हैं। फिर आपको बताया गया कि समित संख्या जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका ध्रुवीय रूप अर्थात उसका पोलर फॉर्म क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस की। जैसे हम यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का आपके साथ रिकॉल कर रहे हैं, वैसे लेक्चर को देखने के पश्चात आप अपने मन में रिकॉल करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो 100% आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर आने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसी लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कोणांक और मापांक में क्या स्पेशल कंडीशन होती हैं फाइंड करते समय, और किस तरीके से किसी समित संख्या का ध्रुवीय रूप हम लोग फाइंड करते हैं, या ध्रुवीय रूप जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं उसे इस फॉर्म में कैसे लेकर के आते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने समझाया अगर आपको समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह इस लेक्चर को भी शेयर जरूर से जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो और पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक ये शानदार रहिए और मस्त रहिए, साथ ही साथ पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।